आज की वीडियो में मैं 20 ऐसे करियर पाथ्स के बारे में बताऊंगा जो आप कॉमर्स के बाद तो कर ही सकते हो, बट ह्यूमैनिटीज कर रहे होगे या कुछ और आर्ट्स से अगर कुछ भी कर रहे होगे उसके बाद भी कर सकते हो। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं शुरू करूंगा, पहले ये बताऊंगा जो मोस्ट रिनाउंड फील्ड्स हैं उनके बारे में, उसके बाद उनमें सैलरीज आपको क्या मिलती है, प्रोसेस क्या होगा उनमें एंटर करने का। सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। एट नंबर 20 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बात करूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली अकाउंट्स मेंटेन करने में मदद करता है, टैक्सेशन में मदद करता है, ऑडिट में मदद करता है, काफी सारे ब्रॉड फील्ड्स में मदद करता है। इसमें बनने का टाइम आपको 4 से 5 साल लगेंगे। बनना काफी मुश्किल है, बट इसमें सैलरीज अच्छी खासी है एंड द थिंग इज इट इज वेरी स्टेबल इन इंडिया। ऐसा होगा कि अगर आप सीए बन गए तो एटलीस्ट यू विल बी मेकिंग गुड मनी इन दिस फील्ड। अगर मैं एवरेज सैलरी के बारे में बात करूं, as soon as you graduate you can be earning 6 लाख रुपीस, बट टॉप सीएस 25 लाख रुपए भी ग्रेजुएशन के बाद कमा सकते हैं। बट या बनना थोड़ा सा मुश्किल है। एट नंबर 19 अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड जिसमें आप घुस सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज होती है, उनको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होती है अपनी। आप बोलते हो कि मैं आपको आपकी मार्केटिंग करके दूंगा, तो अगर आपका एक एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड है एज वेल एज मार्केटिंग बेंट ऑफ माइंड है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा बना सकते हो पैसा। बट द थिंग इज a lot of people have already entered into it, तो काफी ज्यादा सैचुरेटेड फील्ड होगी। तो until and unless you're a good digital marketer you will not be making a lot of money। तो डिजिटल मार्केटिंग में I have seen people make 30,000 rupees per month as well, that means 3.5 लाख रुपए की सैलरी, एंड there are people जो 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। Just that how good are you in this? At number 18 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होगी, जिसके लिए मैं प्रॉपर फुल वीडियो बनाने वाला हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करते हैं। किसी कंपनी को ग्रो करना होता है या किसी कंपनी को मर्जर करना होता है या किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर आता है और बोलता है कि मैं इसमें मदद कर सकूंगा। एक सेकंड के लिए एग्जांपल लेते हैं, जियो आया था, तो जियो जैसे ही आया आइडिया और वोडाफोन को समझ आ गया कि हमारी फट गई, अब हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उसने बोला कि आइडिया और वोडाफोन तुम लोग एक साथ मर्ज हो जाओ और तुम एक साथ इकट्ठा शायद जियो को ज्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकते हो। तो मर्जर्स हो गए, एक्विजिशंस हो गए, इन सब में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर काफी हेल्प करता है। प्रॉब्लम विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेरी हार्ड टू एंटर इनटू। इसके लिए आपको प्रॉपर एक अच्छी एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। एट द सेम टाइम द सैलरीज दैट यू मेक इन दिस आर क्रेजी। 10 लाख रुपए वुड बी द स्टार्टिंग पैकेज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड स्काई इज द लिमिट। बट इसमें आप मेजॉरिटी ऑफ द मनी सैलरी फिक्स नहीं कमाते हो, बट जो वेरिएबल कॉम्पोनेंट होता है, जो आपको प्रॉफिट्स का पार्ट मिलता है, जो आपने डील्स किए उसमें से कमाते हो। बट हाँ, इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है, द वर्किंग आवर्स आर क्रेजी। बट इसमें एक प्रॉपर फुल वीडियो बनाने वाला हूं, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। एट नंबर 17 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। बेस्ट चीज क्या है एचआर की, सबसे कम वर्कलोड इसमें रहता है। बट इसमें एक और बेस्ट चीज क्या है, जो कंपनीज समझती है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर, उनको समझ आता है दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन दैट दे आर हायरिंग इज एन एचआर। बिकॉज एचआर का क्या होता है, अगर मेरी कंपनी में एक अच्छा एचआर है तो वो बेस्ट टैलेंट को ला सकता है। तो एचआर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ बिग एमएनसीज, एंड एमएनसीज को ये पार्ट समझ आता है। यंगर कंपनीज को अब समझ आने लग गया है कि जितनी मैं अच्छी हायरिंग करूंगा उतनी मेरी अच्छी कंपनी बनेगी। एंड ये हायरिंग कौन करता है, एचआर करता है। तो एचआर बेसिकली हेल्प्स इन द हायरिंग प्रोसेस। इसमें अच्छी चीज क्या होती है, वर्कलोड इज नॉट दैट क्रेजी कंपैरेटिवली। जो भी बाकी चीजों के बारे में हमने बात की उनमें से सबसे कम वर्कलोड एचआर में रहने वाला है। एंड सैलरीज के बारे में बात करें, सैलरीज काफी डिसेंट रहती है। 5 लाख रुपए एवरेज पैकेज होता है एंड 8-9 लाख रुपए भी चला जाता है। बट इसमें एक अच्छी एज वेल एज एक बुरी चीज एट द सेम टाइम है कि स्टेबिलिटी है, विच मींस आपको ज्यादा स्विचेस करने को नहीं मिलेंगे जल्दी जल्दी, बट एट द सेम टाइम आपको निकाला भी उतना ज्यादा ऑफन नहीं जाता है। सो द थिंग इज एचआर में आपको काफी स्टेबिलिटी मिलेगी। एट नंबर 16 आप सीएफए की सर्टिफिकेशन कर सकते हो, उसके बाद एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, फाइनेंशियल हाउस में घुस सकते हो, या कुछ भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में घुस सकते हो, हेज फंड इंडस्ट्री में घुस सकते हो। इन शॉर्ट ऑफ फाइनेंस की पूरी इंडस्ट्री आपके लिए खुल जाती है। तो सीएफए इज अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन, आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। एंड द बेस्ट थिंग इज सीएफए पे मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, जिसका मैं यहाँ पे भी लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। एट नंबर 15 आप सीपीए कर सकते हो। अब जो सीए इंडिया के लिए करता है वही सीपीए यूएसए के लिए करता है, या सीपीए कनाडा के लिए करता है, या सीपीए ऑस्ट्रेलिया के लिए करता है। बेसिकली ये इंडिया में इसकी इतनी ज्यादा क्यों डिमांड है, क्योंकि आप एक सेकंड के लिए समझो, अगर मुझे यूएस में किसी को अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवानी होगी, मैंडेटरी है कंपनीज के लिए अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराना। अब मैं क्या उसको यूएसए में एक बंदे को $1 लाख की सैलरी दूं, विच इज 80 लाख रुपीज, या इंडिया में सीपीए को 10 लाख की सैलरी दूं? तो सीपीएज आर बीइंग हायर्ड लाइक क्रेजी बाय ऑल ऑफ द बिग 4। डेलॉयट वुड बी क्रेजी अगर आप वहां पे सीपीए बन के जाते हो। 10 लाख रुपए तो यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम अगर आप सीपीए बन के जाते हो। तो सीपीएज वन मोर डिग्री, जिसके बारे में मैं अगेन फुल वीडियो बनाने वाला हूं। अगेन asking you to subscribe if you want to watch that video. At number 14 एक आप एक्चुअरी बन सकते हो। अब एक्चुअरी क्या करता है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें रिस्क कैलकुलेट करता है एक एक्चुअरी।
Worst thing about becoming an actuary, it is really hard. The papers are really hard. अगर मैंने सारे दे रखे हैं, FRM CFA ये सब दे रखा है, actually I ended up finding really hard. तो प्लीज अगर आपको एक्चुअली बनना है, just look at the paper पैटर्न थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है. व्हाट डज एक्चुअली बेसिकली डू? अब लेट्स सपोज हम लोगों को डिसाइड करना है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसा होगा, तो एक्चुअली देखेगा कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों के बर्थ रेट हो रही है, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना प्रीमियम आ रहा है, ये प्रीमियम को जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो उससे क्या होगा, एंड फाइनली बताएगा कि आपको होम इंश्योरेंस खरीदना है या आपको पर्सनल इंश्योरेंस खरीदना है, तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बनेगा. हम लोगों को ये कैलकुलेट एक एक्चुअली करके देता है. पहले एक्चुअरीज की बहुत ज्यादा हाई सैलरीज होती थी. देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जहां पे हर एक एक्चुअरी 1 करोड़ रुपए की सैलरी कमाता था, एंड दैट इज वाई एक्चुअली के लिए कहा जाता था दैट डिग्री विच हेल्प्स यू गेट अ 1 करोड़ जॉब, विच इज नाउ एब्सोल्युटली बुलशिट. अब ऐसा नहीं होता. अब सैलरीज हैव ड्रास्टिकली गॉन डाउन, बट येस, इसमें अगर आप एक्चुअली बनते हो तो 9 to 12 लाख एज अ फ्रेशर यू कैन बी एक्सपेक्टिंग. एट नंबर 13 आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो. अब कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग या फिर पूरे प्रोसेसेस देखता है एक कंपनी के, एंड उसके बाद देखता है कि हम लोग यहाँ पे खर्चा कैसे कैसे कम कर सकते हैं, हम लोग अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, एंड हम लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं. बेसिकली इसमें आप कॉस्ट एनालिसिस कर रहे होते हो, बजटिंग कर रहे होते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहे होते हो कि हम लोग कॉस्ट कैसे कम किए जा सकती है. फर्स्ट थिंग अबाउट दिस इज इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एंड जो है वो काफी टाइम्स काफी लो पेइंग होती है. तो इसमें एज सुन एज यू ग्रेजुएट यू लुकिंग एट 4 लाख का पैकेज. इफ यू एंटर इनटू अ गुड कंपनी यू कैन बी लुकिंग एट 7-8 लाख रुपए का, बट उतनी ज्यादा हाई पेइंग नहीं है. जैसे हम CPA के बारे में बात कर रहे थे या CFA के बारे में बात कर रहे थे, उतना ज्यादा कंपेरेबली हाई पेइंग नहीं है. एट नंबर 12 देयर इज अ करियर कॉल्ड बिजनेस अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन. अब अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया CAs ही ये काम कर रहे होते हैं, बट दिस कैन बी सेपरेटली पुट अप कंप्लीटली एज अ सेपरेट थिंग. अब समझो, कोई भी बंदा है, कोई भी कंपनी काम कर रही है, उनको अपना एम यही होता है कि मैं कम से कम टैक्स दूं. तो वो क्या करते हैं, वो CA के पास जाते हैं, एंड यूजुअली CA काफी ज्यादा बिजी होता है, आप देखोगे टैक्स फाइलिंग सीजन में. बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू गो टू अ CA. हाँ, फाइनल ऑडिटेड बैलेंस शीट वुड बी डन बाय अ CA, बट जो पूरे टैक्सेशन का प्रोसेस है, यू विदाउट इवन बिकमिंग अ CA कैन अंडरस्टैंड कि मैं लोगों का टैक्स कब से कम कर सकता हूं. तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें टैक्सेशन की पूरी पढ़ाई कर सकते हो. ऑब्वियसली CAs भी करते हैं वो. आई एम नॉट सेइंग कि CAs का काम मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं कि आपको CA होने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए. आप खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हाट आर द बेस्ट वेज फॉर मी टू रिड्यूस समवन्स टैक्सेस, एंड इवेंचुअली CA को बोल सकते हो फाइल करके दे दे मुझे रिटर्न्स. बट द थिंग इज, आप खुद से एक बिजनेस के लिए एक अकाउंटेंट एज अ टैक्सेशन एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हो, एंड उनका टैक्स कम करने में हेल्प कर सकते हो. अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ. हम लोगों को एप्पल एक US की कंपनी लगती है, बट एप्पल की मेजॉरिटी ऑफ द पैसा आयरलैंड में है, क्योंकि आयरलैंड में टैक्सेशन कम है. अब ये सिर्फ एप्पल जैसी कंपनी के साथ ही नहीं हो सकता है, इंडिया में भी कोई कंपनी उसके साथ भी एक हो सकता है ना, कि हम लोग अपने प्रॉफिट्स कहीं और ट्रांसफर करें, कैसे करें क्या. तो आप एक पूरी मशीनरी बना सकते हो जहां पे इंडिया में भी यू कैन सेट अप अ बिजनेस, दुबई में भी यू कैन सेट अप अ बिजनेस, एंड अपने प्रॉफिट्स इवेंचुअली दुबई ट्रांसफर कर सकते हो. नाउ आई नो एथिकली इट माइट नॉट साउंड राइट, but the thing is it is completely legal if you're doing it in a legal way, and many of my friends I know are doing it 100% legal way में, and they're making a crazy ton shit loads of money in this. At number 11 you can become a retail manager. अभी आप बहुत सारे shops में जाते हो, वहाँ पे देखते हो कि let me talk to the manager. तो ये manager क्या होता है, एक retail manager तो ये होता है, but the thing is इसमें उतनी ज़्यादा high salaries नहीं होती. 4 से 5 लाख रुपए average manager कमा रहा होता है. हाँ, अगर किसी बड़े ब्रांड में जाओगे, H&M and all में जाओगे, तो obviously वहां पे सैलरी ज्यादा होगी, बट एवरेज पे एक रिटेल मैनेजर 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा होता है. एंड एज सच इसमें कोई स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बट हाँ, यू शुड बी वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग. एट नंबर 10 यू कैन बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी. अब CS क्या करता है, वो देखता है एक कंपनी सारे लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जो है, क्या वो उन सबको अडहियर कर रहे हैं या नहीं, एंड वो कैसे कर सकते हैं. एंड सिंपल से सिंपल काम जैसे एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है, तो वो भी एक CS बना कर देता है. इसके लिए फिर से आपको CS का एग्जाम देना होगा. हाँ, एक और फिर से बुरी चीज चल रही है, फिर से ये भी डाइल्यूट होने लग गए, काफी सारे लोग इसमें भी आने लग गए. देयर वाज अ टाइम जहां पे एवरेज पैकेज यूज्ड टू बी 6 to 10 लाख रुपीस एज सून एज यू बिकेम अ CS, बट हाँ, अब ये फिर से कम ड्रैग डाउन होने लग गया बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु आर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड. एंड हाँ, अगर आपको CS बनना है तो आपको ICSI के थ्रू CS की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी. उसके बाद यू वुड बी अ रजिस्टर्ड CA इन इंडिया. एट नंबर 9 आप एक CFP बन सकते हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर. अब फाइनेंशियल प्लानर क्या हेल्प करता है, लोगों को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि
आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आप पैसे ग्रो कर सकते हो। वो गोल्स देखते हैं एक इंसान की क्या है, एंड उसके बाद देखते हैं कि उसको कैसे वो उन गोल्स में अचीव करने के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आपकी पूरी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, आईपीएस बनाते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये काम भी अभी तक सीए ही करते आ रहा है इंडिया में, बट इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड ऑल वहां पे प्रॉपर सीएफपीज बैठते हैं। आई होप इन नियर फ्यूचर सीएफपीज इंडिया में बैठने लगे। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस राइट नाउ, बट आई होप ये बाद में बनने लगे। एंड या someone can set up a really good practice of a CFP in India। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करूँ ना, आप शरण हेगड़े को देख लो। उसने इतनी बड़ी 1% क्लब इसीलिए शुरू की क्योंकि पीपल डायरली नीड CFPs, पीपल डायरली नीड टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड नो वन इज आउट देयर। CAs अपने काम में बिजी है, CFPs की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एज सच जॉब्स की उतनी ज्यादा नहीं, बट इफ यू वांट टू सेट अप योर ओन थिंग हो सकती है डेफिनेटली रिक्वायरमेंट। एट नंबर 8 यू हैव रिसर्च एनालिस्ट। अब रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, किसी भी टाइप की रिसर्च करके कमिंग अप विद डेटा। हमेशा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक कंपनी का क्या होता है पूरे प्रोसेस में, रिसर्च। अगर उनको समझ आ गया ना कि क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फिगर आउट करना है, किस चीज का सोल्यूशन हम लोगों को लाना है, या क्या डेटा है, अगर डेटा को सिंथेसाइज करना उनको सही से आ गया ना, एवरीथिंग एल्स कैन बी मेड, प्रोडक्ट कैन बी मेड, सेल्स कैन बी डन। बस क्या प्रॉब्लम वाली चीज है, कहां पे हम लोगों को फोकस करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज डू एन इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री। एंड हाँ, इसके बाद फिर आप गवर्नमेंट मशीनरी में भी काम कर सकते हो, गवर्नमेंट थिंक टैंक में भी काम कर सकते हो, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज में भी काम कर सकते हो। एंड यस, अगर आप CFA भी कर लो तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू विद दिस। एंड द बेस्ट पार्ट इज सैलरीज आर रियली गुड इफ यू आर अ गुड रिसर्च एनालिस्ट। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 लाख रुपीज per annum and it can also go to 18 lakh rupees per annum as a fresher research analyst in a big company. At number 7, my favorite, you can become an entrepreneur. आप कोई भी डिग्री करके आ रहे हो, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड गिव इट अ शॉट। मैं हर एक को बोलता हूँ, अगर आप कॉलेज में हो, गिव इट अ शॉट। जितना आप एंटरप्रेन्योरशिप से सीखोगे ना, उतना आप दुनिया की किसी स्किल से नहीं सीखोगे। आप सेल्स सीखोगे, आप मार्केटिंग सीखोगे, आप लोगों की साइकोलॉजी सीखोगे, आप लीडरशिप सीखोगे, आप सीखोगे कि मैं लोगों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर आपको चांस मिलता है कुछ भी शुरू करने का, रिगार्डलेस वो फेल भी हो जाए, मेजर फेल क्यों ना हो जाए, बस्ट क्यों ना हो जाए, आप कॉलेज में हो यार, क्या हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। जस्ट घर वालों का पैसा नहीं लगाओ, जो अपनी पॉकेट मनी है उससे शुरू करो यार, बहुत मजेदार हो सकता है। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने कॉलेज 2nd ईयर में अपना एंटरप्रेन्योरशिप का फिनलैडर शुरू किया था, एंड all of the things that have happened are because of that one decision. So I would say I've been lucky enough. I would want you to be lucky enough to at least taste it once. At number 6, you can become a management consultant. हम basically management consultant क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कंपनी की ये सारी चीजें चल रही है, हम कंपनी की कैसे इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, किसी भी चीज में काम को कैसे क्विकर कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या चीज कैसे कर सकते हैं, वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट बोलता है। बट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए आपको समझो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ब्रेन सेल्स चाहिए होंगी, एक्स्ट्रा ब्रेन सेल्स चाहिए होंगी, एंड बिजनेस सेंस चाहिए होगी। क्योंकि कोई बंदा अपना बिजनेस चला रहा है, आप एज अ थर्ड पर्सन उसको आके बता रहे हो कि भाई तू बिजनेस में ये कर रहे है ना, तुझे इसको फायर कर लेना चाहिए, या तू इतने पे प्रोडक्ट बेच रहे है ना, मैंने अपनी रिसर्च की, तुझे प्राइसेस बढ़ा देने चाहिए। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट कैन बी सुपर अमेजिंग। हाईएस्ट पेइंग, जितना भी मैंने बोला उनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग कैन बी अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इट कैन गो 20 लाख रुपीज एवरेज स्टार्टिंग सैलरी टू 30-40, कुछ भी हो सकता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आर ग्रोसली ओवरपेड, but the thing is they also work really well. So companies like McKinsey, Bain, BCG, they're perfect examples of management consultant companies, and इसके लिए you need to have a proper good strong MBA background. So the top MBA schools is what you would need to enter into management consulting. At number 5, you can still become a data analyst. हाँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भैया ये जो कॉमर्स वाले हैं उन लोगों के लिए तो सैलरीज नहीं है, CS वालों हैं उनके लिए बहुत ज्यादा सैलरीज है। भाई मेरे, even if you're coming from commerce background, you can take that CS wali job. If you're able to learn programming languages, you're able to understand logic, you would be able to take that job. हाँ, आपके लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा, 2 से 3 साल का एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बट there's nothing gone wrong. अब 2 साल पीछे जाके वो फिक्स भी कर सकते हो। तो yes, it would take extra efforts, but that is still open for you. तो ये मत बोलो कि मेरे लिए कोई डोर बंद हो गया है। हाँ, डोर स्ट्रॉन्ग हो गया, हार्ड हो गया, उसको पुश करने के लिए एफर्ट्स लगे,
लगेंगे बट बंद नहीं हो गया है। एट नंबर 4 यू कैन बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। अब अगर आप फ्री में बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो, आपको कुछ नहीं पता बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, नो दिस कि आप कॉमर्स फील्ड से आके हाई पेइंग जॉब्स कमा सकते हो इन बिजनेस एनालिसिस, जिसके लिए मैंने एक प्रॉपर फुल वीडियो बना रखा है यहाँ पे। विदाउट पेइंग एनीथिंग आप बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हो वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। टॉप 4 के बारे में मैं बात करूंगा बट इन सम अदर वीडियो, बिकॉज ये काफी लंबा बन गया। तो हाँ, सब्सक्राइब कर देना इफ यू वांट टू वॉच दैट, एंड बिजनेस एनालिस्ट का वीडियो देख लो। एंड हाँ, CFA का वीडियो तो यहाँ पे रहेगा।